आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के 30 MCQs। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल एटॉमिक एंड एनर्जी एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ डैश विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश, यानी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एंड एनर्जी एजेंसी है वो किसकी फुल फॉर्म है और वो कब बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IAEA एंड 1957। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैव, यानी कि कितने परमानेंट और कितने नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ मेनी मेंबर स्टेट डज द UN हैव, यानी कि कितने मेंबर स्टेट हैं UN के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 193 UN के अंदर मेंबर स्टेट हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ मेनी फाउंडर स्टेट साइन द चार्टर ऑफ द UN, यानी कि कितने फाउंडर स्टेट ने UN के डॉक्यूमेंट को साइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द UN एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़, यानी कि ऐसी कौन सी UN की एजेंसी है जो देखती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बहुत ही सावधानी से और क्या शांतिपूर्वक यूज़ हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN इज़, यानी कि UN का पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि UN का पहला ऑब्जेक्टिव था कि वो देखे पूरे विश्व के अंदर क्या है, शांति और क्या है, सिक्योरिटी बनी रहे। 7 क्वेश्चन है, द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द UN इज़ कॉल्ड, यानी कि UN के अंदर जो सबसे बड़े पद पे है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्रेटरी जनरल, जो कि सबसे बड़े पद पे होता है UN के अंदर। 8th क्वेश्चन है, द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज़ द प्रेजेंट UN सेक्रेटरी जनरल, यानी कि प्रेजेंट में UN का सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि UN के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940, और ये हैज़ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IMF, यहाँ पे हमें IMF की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स, यानी कि जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो वो कितने साल का टाइम पीरियड होता है। तो पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। 13th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली, यानी कि ऐसी कौन सी पहली महिला है जो UN जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है अरुणा असफ अली, दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा है सरोजनी नायडू और चौथा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो UN के परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर का हिस्सा नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडिया, बी है फ्रांस, सी है रशिया और डी है चाइना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। 15th क्वेश्चन है, देयर आर डैश ऑर्गन ऑफ द UN, यानी कि UN के कितने हिस्से हैं।
इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 4 और डी है 10 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। 16th क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल इज टू प्रोटेक्ट द डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि जो पहला उद्देश्य है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, उसको बचाना, किससे बचाना, पूरे वर्ल्ड को। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन बी है सोशल राइट्स, ऑप्शन सी है ह्यूमन राइट्स और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक राइट्स और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स। 17th क्वेश्चन है, डैश ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल टू स्टॉप वॉर्स एंड एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करती है युद्ध को रोकने में और लॉ और ऑर्डर क्या है, सेटअप करती है, इस्टेब्लिश करती है पूरे विश्व के अंदर। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल, बी लोकल, सी रीजनल और डी कल्चरल और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज काउंटेबल टू ड्रॉ द अटेंशन टू आर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ध्यान देती है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के ऊपर। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी है ह्यूमन राइट्स वॉच और सी है WHO और डी है यूनेस्को और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमन राइट्स वॉच। क्वेश्चन नंबर 19 है, द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंजॉय द पावर ऑफ। यानी कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कौन सी पावर को एंजॉय करते हैं। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है वीटो पावर, बी है सेफ्टी पावर, सी है फाइनेंशियल डिसीजन पावर, डी है कीपिंग क्वाइट पावर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डैश मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर USA, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। यानी कि जो USA, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया है, वो कौन से मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। क्या वो नॉन परमानेंट मेंबर है, बी है परमानेंट मेंबर है, सी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है या डी है टेम्परेरी मेंबर्स हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमानेंट मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। यानी कि IAEA कब इस्टेब्लिश हुई थी या बनी थी। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1950, बी है 1957, सी है 1955 और डी है 1959 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957। क्वेश्चन नंबर 22 है, द यूनेस्को वॉज इस्टेब्लिश्ड इन डैश 1946। यानी कि 1946 के अंदर कौन से महीने की किस तारीख को यूनेस्को बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1990। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1919 में कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ डैश यूनाइटेड नेशन फेल टू चेक द USA डोमिनेंस। यानी कि जैसे ही कोलैप्स हुआ, क्या कोलैप्स हुआ वो हमें बताना है। यूनाइटेड नेशन क्या फेल हो गया चेक करने के लिए क्या USA की डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर है या नहीं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए है UK, बी सोवियत यूनियन, सी जर्मनी और डी फ्रांस और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यूनिसेफ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। यानी कि यूनिसेफ कब इस्टेब्लिश हुआ था या बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश प्रमोट लिटरेसी, टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया ऑल अक्रॉस इट मेंबर्स नेशन। यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है प्रमोट करती है टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग को और इंडिपेंडेंट मीडिया को पूरे नेशंस के अंदर यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनेस्को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द डैश कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। यानी कि किसके पास 15 मेंबर्स होते हैं वो हमें पता ही है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास होते हैं
5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, इट हैज़ डैश मेंबर स्टेट्स। यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो IMF की फुल फॉर्म है और इसके कितने मेंबर स्टेट्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 190। यहाँ पे हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि सोशल साइंस के अंदर हमेशा ही गलती होती है कि हम हल्का सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर ऑप्शंस देखते हैं और सीधा ही क्या है आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो कि क्या दे रखा है, फिर आंसर करना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कम होगी। वरना तुम सीधा पढ़ दोगे तो क्या है आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसलिए ज़रा ध्यान देना इस बात पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यानी कि यूनाइटेड नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल ऑर्गन कौन सा है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन सी सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इन्फॉर्मेटिव तो लगी ही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके 12th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी।